दोस्तों जमीन के अंदर हमें कई डायनासोर और अलग अलग क्रिएचर्स के स्केलेटन तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन जरा सोचे जमीन में ऐसे भी क्रिएचर्स हो जो बहुत सालों पहले जम गए थे और अभी भी जिंदा हो। लेकिन क्या होगा अगर वो खतरनाक क्रिएचर्स बाहर आ जाए और सभी पर हमला करने लगे? तो आप उन क्रिएचर्स से कैसे बचोगे जो पलक झपकते ही आपको खा जाएंगे? चलो मिलके पता करते हैं कि हम इन क्रिएचर्स को कैसे हरा सकते हैं। यहाँ एक आइलैंड पे एक प्राइवेट कंपनी 5 स्टार होटल बनाने का काम कर रही थी। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। उन सभी को वहाँ की जमीन के अंदर कई सारी क्रिएचर्स और डायनासोर के स्केलेटन भी मिले थे, पर वो सब बिना कुछ सोचे अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि अब तो डायनासोर के स्केलेटन मिलना काफी ज्यादा कॉमन हो गया था। उन सारे वर्कर्स को जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना था, इसीलिए वो वहाँ पर डायनामाइट और बॉम्ब लगा देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बात का रिग्रेट उन्हें बाद में होने वाला था। वो सब बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में वो सब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट देखते हैं और तभी वो ऑब्जेक्ट हिलने लगता है, जिससे कि पूरी जमीन हिलने लगती है और लग रहा था कि अर्थक्वेक आ गया है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा सांप है जो उन सभी को देख रहा होता है और उन पर हमला भी करने वाला होता है। सभी वर्कर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो सब इतने बड़े सांप से कहाँ बच के जाने वाले थे। वो सांप अपने बॉडी का यूज करके उन्हें मारता रहता है और उन्हें हवा में उड़ाता रहता है। अब वो सांप को काफी ज्यादा भूख लगी थी और अब वो उन सारे लोगों को खाने जा रहा था। तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है जो उसी ब्लास्ट में जिंदा हो गया था। वो एक बहुत बड़ा डायनासोर था जो कि उस सांप को मारने के लिए आया था। अब वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर कई महीने बीत जाते हैं और गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर एक नेशनल म्यूजियम पार्क बनाने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सारे क्रिएचर्स अभी भी उसी आइलैंड पर हैं। यहाँ हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम काय था और वो एक डरावना सपना देखकर अभी अभी उठा था। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई तो है जो उस पर अटैक करने वाला है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और उठकर वहाँ से भागने लगता है। वो अटैकर इसका पीछा करता है और काय वहाँ पर जाके गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं उसकी माँ थी जिसका नाम शाओ था और वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर काय का पैर फ्रैक्चर हो गया था और काय की माँ उसे ट्रेनिंग दे रही थी कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसे क्या करना चाहिए। काय अपनी माँ से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे नेशनल म्यूजियम पार्क में जाना था जो कि अभी अभी बना था, लेकिन काय की माँ उसे वहाँ जाने से रोक रही थी क्योंकि उसके पैर में अभी भी चोट लगी थी। पर वो काय को उदास नहीं देख पा रही थी और वो उसके लिए नेशनल म्यूजियम पार्क के टिकट्स खरीद लेती है। अगले दिन जब काय को वो टिकट्स मिलती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सब निकल पड़ते हैं उसी आइलैंड पर जहाँ पर वो नेशनल पार्क था। उन सभी ने एक बस ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर वो सभी लोग थे जो नेशनल पार्क जा रहे थे। उन सभी का इंस्ट्रक्टर उन्हें इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि उन्हें कहाँ कहाँ क्या चीज मिलेंगी। काय यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो खिड़की के बाहर एक पहाड़ पर वही बड़ा सा सांप दिखता है जो कि आगे बढ़ रहा था और वो ये बात अपनी मॉम को भी बताता है, लेकिन उसकी मॉम काय को सीरियसली नहीं लेती और उसे लग रहा था कि काय एक्साइटमेंट में कुछ भी सोच रहा है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो कि उन सभी की जान खतरे में डालने वाली थी। तभी उसी बस का ड्राइवर सामने से देखता है कि कई सारे पत्थर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो उनसे बचने के लिए बस को पेड़ों की तरफ घुमा देता है, जिससे कि उनकी बस जाकर ठुक जाती है और वो सब अब आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ पर सारे लोग बस के बाहर आ जाते हैं, लेकिन काय को वहाँ की सारी चीजें देखनी थी, इसीलिए वो एक आदमी के साथ जंगल के बीच में आ जाता है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन ये उन सभी की सबसे बड़ी गलती थी और तभी उस दूसरे आदमी पर एक टेंटिकल हमला कर देती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। काय ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो क्रिएचर अपना टेंटिकल काय की तरफ भी फेंकता है, लेकिन काय उस क्रिएचर का खाना बनने से जरा सा बच गया था। और तभी हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं एक बहुत बड़ा मेंढक था जो कि काफी ज्यादा भूखा लग रहा था और वो काय को खाने के लिए उसके पीछे भागता रहता है। अब काय को तो अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो भी भागने लगता है। वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक पेड़ का शेल था और वो उसके अंदर घुस जाता है। वो बड़ा सा मेंढक उसे ढूंढता रहता है और उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो बड़ा सा मेंढक उस पेड़ को ढकेल देता है, जिससे कि काय उस पेड़ के साथ नीचे गिरने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सभी लोग बस से बाहर निकल गए थे और एक प्रोफेसर उन पत्थरों को जाकर देखता है और उस पर उन्हें बड़े बड़े क्रिएचर्स के सैंपल मिलते हैं। उसे पता चल गया था कि इस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स हो सकते हैं और प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट सभी को ये बताते हैं कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा मेंढक आ जाता है और वो अपनी जीप से एक आदमी को खींच लेता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर भागने लगते हैं। वो लोग जैसे ही बस के अंदर चले जाते हैं वो मेंढक उनके पास आ जाता है। यहाँ शाओ को पता चलता है कि उसका बेटा गायब हो चुका है और वो बस के अंदर नहीं है, लेकिन फिलहाल तो उन लोगों को उस बड़े मेंढक से लड़ना था, नहीं तो वो मेंढक पूरे बस को तबाह कर देगा और उन्हें खा जाएगा। लेकिन तभी वो बड़ा सा मेंढक किसी से डर
लेकर भाग जाता है। और तभी वो सब देखते हैं एक बहुत बड़ा सांप जो कि बस के चारों ओर घूम रहा था और उस सांप ने उन लोगों को देख लिया था। वो पूरे बस को अपने पूंछ का यूज करके उठा लेता है और उन लोगों को एक ही बाइट में खाने वाला होता है। लेकिन तभी जोर से एक आवाज आती है और वो सांप उस बस को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वो बस तेजी से जमीन पर गिरती है जिसकी वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा चोट आई थी। अब यहाँ पर वो लोग चैन की सांस लेते हैं कि वो क्रिएचर चला गया और अब वो लोग सेफ हैं। लेकिन ये सोचना उनकी गलतफहमी थी। तभी वो सब सेंस करते हैं कि जमीन हिलने लगी है और कोई बड़ा क्रिएचर उनके तरफ बढ़ रहा है। वो सब बस के पीछे छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया था और वो उन सभी के बॉडी के स्मेल से अट्रैक्ट हो गया था। वो उन सभी को ढूंढता रहता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो वापस चला जाता है। अब यहाँ पर उन लोगों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा और यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी शाओ सभी को बताती है कि उसका बेटा काय जंगल में कहीं खो गया है और उसे कैसे भी अपने बेटे तक पहुँचना होगा। वो उन सभी से हेल्प मांगती है उसके बेटे को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर बाकी सब काफी ज्यादा डर गए थे और उन लोगों को कैसे भी करके अपनी जान बचानी थी और वहाँ से निकलना था। तो इसीलिए कोई भी शाओ के साथ उसके बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में नहीं जाने वाला था और शाओ अकेले ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगती है। यहाँ पर बस का ड्राइवर राजी हो जाता है शाओ की हेल्प करने के लिए और वो उसके साथ जंगल में चला जाता है। कुछ दूर बाद उन्हें प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी मिलती है जो कि उनके साथ हो जाते हैं। यहाँ पर काय एक गुफे में आ चुका था जो कि काफी डरावना लग रहा था। वो दिखता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अंडे थे जो कि उसी सांप के थे और कुछ टाइम बाद वहाँ पर कोई आने लगता है जिसे देखकर काय उन अंडों के पीछे छुप जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा डायनासोर आ गया था जो कि उन अंडों को खाने आया था। वो उस सांप के अंडों को खाने लगता है और काय उन्हीं अंडों के पीछे छुपा हुआ था। वो काफी डरता रहता है क्योंकि डायनासोर ने अगर उसे देख लिया तो वो उसे भी मार डालेगा। और होना क्या था, वो डायनासोर उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। काय कैसे भी अपनी जान बचाता है और एक अंडे के अंदर जाके छुप जाता है। वो डायनासोर जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है वो बड़ा सा सांप वहाँ पर आ जाता है और उस डायनासोर को खा जाता है। और अब काय बुरी तरीके से फंस गया था और वो सांप उसे घूरता ही रहता है। लेकिन ताज्जुब की बात थी वो बड़ा सा सांप काय को खाता नहीं है क्योंकि काय के बॉडी पर वो अंडे लग गए थे और इसी वजह से उस सांप को लग रहा था कि काय उसका बच्चा है जो कि अंडों से निकला है। लेकिन यहाँ पर वो सांप बाकी अंडों को टूटा हुआ देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और काय सही मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो जंगल में आ जाता है और यहाँ वहाँ देखता रहता है। यहाँ पर काय जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके पैर पर कोई चीज अटैक कर देती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक पौधे थे जो कि मांस खाते थे और वो काय पर अपनी नुकीली चीज से वार करते रहते हैं और काय उससे बाल बाल बचता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा सांप आ जाता है और उन पौधों से लड़ता रहता है और काय को बचा लेता है। लेकिन उस लड़ाई में उस सांप को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और उसके बॉडी पर कांटे धंस गए थे। वो सांप काय की तरफ देखता रहता है और काय को पता चल गया था कि वो सांप उस पर हमला नहीं करने वाला और वो सांप को इशारा करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है वो कांटे को निकालने में। अब पता नहीं सांप उसकी बात समझ जाता है और वो जमीन पर लेट जाता है। काय कैसे भी करके सांप के उस कांटे को निकालता है जिससे कि उस सांप की बॉडी से वो कांटा निकल जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर काय को एक नया दोस्त मिल गया था। यहाँ पर शाओ और बाकी सब काय को ढूंढते रहते हैं और वो जंगल के बीचों बीच आ गए थे। काफी दूर चलने के बाद उन्हें बहुत बड़े सांप का खाल मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग बहुत क्लोज हैं उस सांप तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर काय जंगल में जाता रहता है और उसे एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखता है जो कि एक मेंढक को खा रहा था। अगर काय जरा सा भी मूवमेंट करेगा तो वो डायनासोर उसे देख लेगा और वो भी उसे खा लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ और बाकी सब आ जाते हैं और वो काय को एक पत्थर के पीछे छुपा लेते हैं। लेकिन डायनासोर को सेंस हो गया था कि वहाँ पर कुछ मूवमेंट हुआ है और वो वहाँ पर देखने जाता है। वो सब एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे जिसकी वजह से वो डायनासोर उन्हें देख नहीं पा रहा था। अब वो डायनासोर उन सभी के ऊपर अपना बॉडी वेस्ट गिराता रहता है जो कि काफी ज्यादा बदबू मार रहा था और इसी की वजह से उस डायनासोर को पता चल जाता है कि वो लोग उस पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं और वो उन पर हमला भी करने लगता है। यहाँ पर वो सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और वो डायनासोर भी उनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो डायनासोर अपने पूंछ का यूज करके सभी को मारते रहता है और प्रोफेसर और बाकी सब वहाँ पर जाके गिर जाते हैं। और वो डायनासोर काय और उसकी मदर के पीछे पड़ा था जो कि तेजी से भाग रहे थे और वो जाकर दो पत्थर के पीछे छुप जाते हैं जिसकी वजह से वो डायनासोर अंदर नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पर वो दोनों कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं उन डायनासोर से बचते हुए। लेकिन यहाँ पर उनकी किस्मत काफी ज्यादा खराब थी और वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है और वो उन्हें घेर लेता है। अब वो उन दोनों को खाने वाला था तभी वहाँ पर वो बड़ा सा सांप आ जाता है जो कि काय का दोस्त बन चुका था और वो बड़ा सा सांप काय को बचाना चाहता था और उन डायनासोर से लड़ने लगता है। यहाँ पर वो सांप उन डायनासोर को अपने मुंह से पकड़ ले रहा था और उन्हें कैसे भी बिजी रख रहा था ताकि वो उन लोगों पर हमला न कर सके। यहाँ पर बाकी सभी को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और वो लोग कैसे भी करके उन क्रिएचर से दूर भाग जाते हैं।
यहाँ पर काय और बाकी सब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और वो सब बहुत बड़े बड़े स्केलेटन को देखते हैं जो कि उन्हीं क्रिएचर्स के थे। काय को वहाँ पर एक कैमरा मिलता है जिसमें कि वो सारी फुटेज थी जो कि वो प्राइवेट कंपनी को पहले से पता था कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने कि ये सब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो काय को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी दे रहा होता है, क्योंकि अगर ये बात उन लोगों ने सभी को बता दी कि ये क्रिएचर्स उन लोगों ने ही जमीन में से निकाले हैं तो उनकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है जो कि उन सभी को देख लेता है। यहाँ पर शाओ काय को उस आदमी से अलग कर देती है और उस आदमी को मारते रहती है। वो लोग कैसे भी करके उस डायनासोर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो आदमी जैसे पागल हो गया था और वो डायनासोर से दूर ही नहीं भाग रहा था। लेकिन डायनासोर उस आदमी पर जरा भी रहम नहीं करने वाला था और वो अपने बड़े से पाँव के नीचे उस आदमी को दबा देता है और वो आदमी एकदम पापड़ बन जाता है। यहाँ पर बाकी सब एक कार में आ जाते हैं और वो उसे स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। वो डायनासोर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उन पर हमला ही करने वाला होता है। तभी वो लोग कार को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और उस डायनासोर से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन वो इतने बड़े डायनासोर से कैसे बचने वाले थे। यहाँ पर वो बड़ा सा डायनासोर उन पर हमला कर देता है और उनकी कार जाकर बड़े बड़े पत्थर में ठुक जाती है। वो लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और वो डायनासोर अब उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता ही रहता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा सांप आ जाता है जो कि उस लास्ट फाइट में बच गया था और वो उस डायनासोर पर हमला कर देता है। यहाँ पर अब वो सांप और डायनासोर आमने सामने थे और वो एक दूसरे पर हमला ही करने वाले होते हैं। काय और बाकी लोग इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों से दूर हट जाते हैं और वो दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे पर साथ में हमला करते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज करते रहते हैं। लेकिन वो डायनासोर सांप के बॉडी में अपने बड़े बड़े दाग घुसा देता है जिससे कि सांप को काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन तभी भी वो डायनासोर से लड़ता रहता है। यहाँ पर शाओ के पास एक प्लान था। वहाँ पे बहुत सारे डायनामाइट और बॉम्ब पड़े हुए थे और वो इसका यूज करके उस डायनासोर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी जिससे कि वो सांप उस पर हमला कर सके। वो अपने बेटे काय को गुड बाय कहती है और जीप में बहुत सारी डायनामाइट लेकर उनके तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे ही उस डायनासोर के पास पहुंचती है वो कार से कूद जाती है और प्रोफेसर उस डायनामाइट का बटन दबा देता है, लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डायनामाइट फट ही नहीं रहा था, लेकिन कार के क्रैश होने की वजह से उन डायनामाइट्स पर पेट्रोल लग गया था और अब उन लोगों को खुद ही जाकर वहाँ पर आग लगानी थी जिससे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो सके। यहाँ पर प्रोफेसर की असिस्टेंट आग लेकर वहाँ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो उन क्रिएचर्स की फाइट होने की वजह से एक जगह जाकर गिर जाती है। अब यहाँ पर किसी को तो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करना ही था, तो काय हिम्मत दिखाता है और वो खुद जाकर वहाँ पर ब्लास्ट करने वाला था। वो भागने लगता है और आग की मशाल को लेकर उस गाड़ी की तरफ फेंक देता है जिससे कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बड़ा सा सांप उसके गले पर वार करता है और उसका गला पूरी तरीके से तोड़ देता है और वो डायनासोर मर जाता है। यहाँ पर वो सांप जीत गया था और वो जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर काय को भी होश आ गया था और उनमें से कोई भी नहीं मरा था। यहाँ पर कुछ दिन बाद पता चलता है कि काय के पैर की इंजरी ठीक हो गई है और उसे एक बहुत बड़ा दोस्त भी मिल गया था और ये स्टोरी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।